अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस व्लॉग में एक तारीखी फैसले के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला उनको वापस मिल गया और आसार यही नजर आ रहे थे, क्योंकि पेशावर में इलेक्शंस करवाने के सिलसिले से लेकर जो ठंडी हवाएं चल रही थी अदालतों की इमरान खान साहब के लिए, उनसे ये फैसला किस तरीके का आएगा ये अंदाजा लगाना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। इस बारे में बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी को 3 MPO के तहत दोबारा नजरबंद कर दिया गया है। साइफर केस में उनकी जमानत आप जानते हैं मंजूर कर ली गई थी। इसके अलावा अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब की हमशीरा, उन्होंने काफी सख्त सवालात के जवाबात देने की कोशिश की है, बल्कि लड़ाई एक तरह से की है सहाफियों से। उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बल्ले के निशान के हवाले से। अच्छा, इंसाफी आज बड़े खुश हैं और बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है कि जी बड़ा जबरदस्त काम हो गया है, लेकिन मैं अपने इंसाफी व्यूअर्स को याद करवाना चाहती हूँ कि अभी कुछ अर्सा पहले ही एक ऐसा सीन हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां इमरान खान साहब को कहा गया था गुड टू सी यू। गुड टू सी यू कहने के बाद बड़ा वो गाड़ी अरेंज करवाई गई थी और उसके बाद इमरान खान साहब आए थे सामने बैठकर और बड़े जबरदस्त विजुअल्स, अब खूबसूरत किस्म के ऑप्टिक्स। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद कुछ ऐसी पटरी चली और कुछ हालात ने ऐसा पलटा खाया कि इमरान खान साहब आज पहुंचे हुए अडयाला। तो टेक होम मैसेज ये है कि इतना ज्यादा आपने जल्दी खुश नहीं होना, क्योंकि एक होती है अदालत और एक होती है रियासत। रियासत और अदालत बेसिकली हमारे मुल्क में इस तरीके से काम करते चले आए हैं, साथ साथ बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़कर। लेकिन हालिया कुछ अरसे में हम रियासत के कुछ सूनों को देखते हैं कि अदलिया उनको सपोर्ट नहीं कर रही। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने आज से बहुत साल पहले इसके बारे में बात की थी कि जब मैं वजीर आजम बनी तो मुझे पता चला कि इस मुल्क में दिस इज अ स्टेट विद इन अ स्टेट, एक डीप स्टेट है। इसमें वो चीजें वैसी होती नहीं है जैसी वो नजर आ रही होती है, जैसे वो दिखाई जा रही होती है। तो रियासत ने फैसला एक और किया हुआ है और अदालतें फैसले अभी कुछ और दे रही है। तो आपने घबराना नहीं है, अभी सिलसिला काफी लंबा चलना है। एक साबका चीफ जस्टिस उमरत आबोदयाल साहब भी होते थे जिन्होंने इमरान खान की बज़ाहिर सपोर्ट की, लेकिन सपोर्ट इतनी की और इस तरीके से की कि खुद तो आखिर में आराम से रिटायरमेंट लेकर सारी पर्क्स प्रिविलेजेस लेकर घर बैठे हैं। और इमरान खान आज कहाँ बैठा है? वो अडयाला में बैठा है। अलीमा खान साहिबा पर हल बड़ी पुरज़म है और इतने अच्छे फैसले आने के बाद भी इमरान खान के घर वाले क्यों परेशान है, ये वाकई एक लम्हा फिक्री है कि अलीमा खान साहिबा की मीडिया से बात हुई जब वो जेल से अदालत से समाज से बाहर आई, तो मीडिया टॉक उन्होंने कुछ की। उसमें सहाफी ने उनसे, और एक बड़ा ही वैलिड सा क्वेश्चन था, आम सा ये सवाल मेरा ख्याल है इमरान खान से कोई हजारों बार किया जा चुका है। इमरान खान साहब ऐसे टिकटॉक उसको उस सवाल के साथ करते रहते हैं। तो पूछा गया कि जी इमरान खान ने पहले उनका और इशू था साइफर पे, फिर उनका और इशू हो गया और ये सारा कुछ। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई सियासतदान नहीं हूं जो मैं तुम्हारा लिहाज करूंगी, तो ये ज्यादा तू शोखा ना हो। तो ये फर्क होता है कि सियासी घरानों की खवातीन में और जो गैर सियासी पॉलिटिकल लोग होते हैं, जब उनको पब्लिक से वाकई में डील करना पड़ता है तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। इमरान खान साहब के बारे में भी आपको शायद याद हो कि इमरान खान साहब से भी पेशावर में एक इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफी ने बड़ा लंबा सवाल पूछ लिया था कि जी इस तरीके का काम आप कह रहे हैं हो रहा है, उस तरह हो रहा है, लेकिन वैसी चीज कोई भी ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा था कि ये क्या बकवास है, ये क्यों मुझे आके इस किस्म का लंबा सवाल करती है। चलो खत्म प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो प्रेस या इंडिपेंडेंट सहाफियों के साथ दो बहन भाइयों का और पीटीआई का इन पर्टिकुलर इसी किस्म का रवैया रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वफाकी वजीर ने एक सहाफी को थप्पड़ भी मार दिया था लाइव सवाल पूछने पर। तो ये इनकी एक हिस्ट्री है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सिर्फ वो सहाफी अच्छे लगते हैं जो कामरान खान या शिवा यूसुफजई की तरह बैठते हैं और सवाल पूछते हैं। इमरान खान साहब आपने बहुत अच्छा किया, आपने बड़ा जबरदस्त किया, आपने तो कमाल कर दिया, तो अब आप बताएं आप इतना कमाल कैसे करते हैं। इन्हें ऐसे सहाफी चाहिए। अब ऐसे सहाफी कहां से हैं? अब तो कामरान खान भी अपनी पटरी बदल कर चल रहा है, नए मालिकों के साथ उनकी लाइन एंड लेंथ को फॉलो कर रहा है। बहरहाल एक बल्ले का निशान मिल चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये एक खुशी की बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन इतना ज्यादा ये मुश्किल नहीं नजर आ रहा था जिस तरीके से एक स्पेशल जाकर पेशावर में ये करवाया गया था इलेक्शन मुनक्किद, और उसके बाद पेशावर हाईकोर्ट फौरन भागे भागे चले गए थे। तो
उससे कोई बेवकूफी था जो ये नहीं समझ रहा था कि कामरान साहब, जस्टिस कामरान साहब क्या फैसला देंगे। तो ये एक एविडेंट सी, ये एक ऑब्वियस सी एक बात थी, नजर आ रहा था बेसिकली कि ये एक सारी प्लानिंग है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये प्लानिंग आज के दिन में कामयाब कितनी हुई है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये प्लानिंग क्या इमरान खान को इलेक्शंस में आगे कितना फायदा दिया जाएगा इसका, और क्या इमरान खान जेल से इसकी बेस पर, इलेक्शंस की बेस पर बाहर आ सकेंगे या नहीं। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान जरूर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रूह रवा शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी जमानत मंजूर कर ली गई थी। आपको पता है इमरान खान साहब की तो बाकी केसेस, तोशा खान और 190 मिलियन पाउंड केस में भी उनकी गिरफ्तारी डली हुई है। तो लेकिन शाह महमूद को जाहिर है उनके ऊपर ये दोनों केस नहीं थे। लेकिन शाह महमूद की जैसी जमानत हुई है उसके बाद 3 MPO के तहत दोबारा नजरबंद कर दिया गया। तो ये जो रियासत है इसकी मुझे लगता है लीगल टीम बड़ी कोई माठी और कामचोर किस्म की है, वरना केसेस बनाना इतना मुश्किल नहीं है। फवाद चौधरी पे भी कोई चोरी और पता नहीं किस किस्म के केस बनाए हुए हैं, इसी तरह शाह महमूद पे भी। हालांकि चाहे तो बड़ा जबरदस्त केस बना सकते हैं, लेकिन पता नहीं किन कामों में लगे हुए हैं। शायद इलेक्शन मैनेज करना ज्यादा ही मुश्किल हो गया है। चलो जी देखते हैं इलेक्शंस किस हद तक मैनेज किए जाते हैं। बल्ले का निशान तो अब बैलेट पेपर्स पे वापस आ गया है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।